So, good morning, students. Now, our topic is radioactivity. बेसिक्स सा मैं लास्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ. ये लेक्चर सेकंड है. इसमें हम क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस. सो हमने बात की थी रेडियो एक्टिविटी क्या थी, हमारे न्यूक्लियस से जो है एमिशन ऑफ रेडिएशंस. तो किस तरह से किस रेट से एमिशन ऑफ रेडिएशंस होते हैं वो हम सब बात करने वाले हैं. सो ये लॉ जो है किसने एस्टेब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटली इन 1902 में, किसने, बाय रदरफोर्ड ने. ये लोग क्या बोलता है हमें कि जो है जिस रेट से हमारा कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल डिसइंटीग्रेट करेगा या डीके करेगा वो किस पे है, इंडिपेंडेंट रहेगा फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस पे. तो बेसिकली हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा, फिर जो भी उस टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होंगे वहीं तो डीके कर पाएंगे कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं. तो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, जो है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल that depends directly on number of atoms. So at t equal to 0 initially हमारे पास we are assuming n नोट जो हैं number of radioactive sample हैं, radioactive nuclei बोल सकते हैं. जब हमारा टाइम t हो गया तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने बचे थे, n नंबर ऑफ एटम्स आर लेफ्ट. तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t की बात करें, लाइक वो 5 सेकंड के बाद बात कर रहे हैं या 10 सेकंड के बाद बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा. सो जो मैंने नंबर ऑफ़ एटम्स बताए हैं इसको आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो. सो हमारे पास जो है रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, रेट ऑफ डीके, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन. इससे क्या मतलब है कि हमारे इससे रेडिएशन एमिट कर रहे हैं. तो रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी टाइम टी के बाद किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम. लाइक हम बात कर रहे हैं आफ्टर टी टाइम, मीन्स टी लाइक आपकी 20 सेकंड के बाद, 20 डेज़ के बाद, जो भी है टी वट एवर. तो इस टाइम पे हमारे पास क्या है, रेट को हम किससे दिखाएंगे, डी बाई डी टी से. और डी के इंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं हम. टी की टाइम के बाद हमारे पास कितने एटम्स बचे हुए थे, एन एटम्स, और वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो उस टाइम पे प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन. और ये जो रेट ऑफ डीके मीन्स है, मीन्स नंबर ऑफ एटम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहे हैं. सो वी हैव माइनस साइन हियर, दैट इम्प्लाइज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा एन, वेयर लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट. या डीके कांस्टेंट. सो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में बेशक. हियर नेगेटिव साइन शोज दैट एन इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. एंड डिक्रीज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ एटम्स टाइम के बाद, क्योंकि इनमें से रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज़ कर जाएंगे. तो ये हमारे पास क्या बन गई, दिस इज़ आवर्स फर्स्ट इक्वेशन, दैट इम्प्लाइज दिस इज़ आवर्स फर्स्ट इक्वेशन. रीराइटिंग दी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, डी एन बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. नेक्स्ट स्टेप में what we are getting from here, dn by n
इक्वल टू माइनस lambda into dt plus some constant, that implies ln of capital N minus lambda t plus c. Now we know that when t is equal to 0, number of atoms कितने हैं, n नोट है. This is our second equation. So ln of n is equal to minus lambda t plus capital C. At t equal to 0, n क्या है, n नोट, तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं. ln of n नोट माइनस lambda into 0 0 plus c, that implies c is equal to ln of n नोट, and this is our second equation. Substitute the value of c in equation second. Substituting the value of c in equation 2, ln of n is equal to minus lambda t plus ln of n naught. That implies ln of n minus ln of n naught is equal to minus lambda into t. That implies ln of n by n naught, log a minus log b क्या होता है, log a by b इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी. दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो क्या हो जाएगा, n बाई एन नोट इज इक्वल टू एल एन नोट, एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा इंटू टी. दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लेमडा टी. सो ये हमारे पास कौन सी रिलेशन हो गई, आफ्टर टाइम t कैपिटल N हमारे पास लेफ्ट कर गई थी जो नंबर ऑफ एटम्स. तो ये क्या है, किसके बीच में रिलेशन आ रही है, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं. ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, तभी तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, डीके कर गए हैं न्यूक्लियाई में से एटम्स जो, सॉरी रेडिएशंस. तो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t, और कैप एन नोट क्या थे हमारे पास, एट t इक्वल टू 0 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. सो लेमडा क्या था, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट. अब हम देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ एन विथ टाइम, कैसे वेरिएशन हो रहा है, ग्राफ से देख सकते हैं. वेरिएशन ऑफ एन विथ टाइम, तो एन हमारे पास जब एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी है, सो जब हमारे पास t इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है n की, एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है, n इज इक्वल टू एन नोट. तो ये ग्राफ हम देख सकते हैं, दिस इज़ n एंड दिस इज़ टाइम t. जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 है उस टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, n नोट. और इसके बाद क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास टाइम इंक्रीज़ करेगा तो एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है, और वो क्या हो जाएगा, टाइम जैसे इंक्रीज़ करेगा ये फैक्टर एक्सपोनेंशियली नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा विद टाइम. तो हमारे पास क्या ग्राफ आ जाएगा, दिस में. ये एक्सपोनेंशियल की वजह से है, टाइम के साथ फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल को ऐसे दिखाते हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो है, इन केस t इज़ इक्वल टू 1 बाई लेमडा हो जाए तो n क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू एन नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 एन नोट बाई ई. जब हमारे पास जो है डीके कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, उस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स फॉल्स टू 1 बाई ई ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू.